पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल का हरदोई में एसपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। नरेश अग्रवाल ने कहा, पूर्ण बहुमत से बनेगी एसपी की सरकार। बुलंदशहर में कथित तांत्रिक ने की अपनी सगी चाची की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीएसपी सरकार के बर्खास्त मंत्री अवधेश कुमार पहुंचे जनता के बीच, फूट फूट कर रोए। माफी मांगने पर कहा कि मुझे कर दो माफ। बेटी की लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए 1 महीने से दर दर भटक रहा है एक बाप, असंवेदनशील डॉक्टर नहीं सुन रहे फरियाद। और बुलंदशहर में पति ने अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी को तेजाब डालकर जलाया, पत्नी पर था शक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सत्ता का सुख जब फना होता है तो ऐसा ही होता है। उत्तर प्रदेश लाइव आप देख रहे हैं, मैं हूं विकास शर्मा और इसी तस्वीर को आपके सामने रखते हैं। दरअसल ये उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं अवधेश कुमार, इन्हें बर्खास्त कर दिया गया, इनका टिकट भी काट दिया गया। जनता के बीच पहुंचे तो फूट फूट कर रोने लगे। कैसे, देखिए। पिछला कल्याण राज्य मंत्री, पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और जनता के बीच पहुंचे तो रोने लगे, खुद को रोने से नहीं रोक पाए। क्यों रो रहे हैं? जुड़ चुके हैं हमारे साथ अवधेश कुमार ही पूर्व मंत्री हैं। अवधेश जी, सत्ता का सुख जब फना होता है तो क्या ऐसा ही होता है? अवधेश जी, हमारा दुख जी पद और जी जी किसी लालच बस नहीं था। जी मेरा दुख था जब आज किसी भी व्यक्ति को सजा होती है उससे पहले उससे ये जरूर पूछा जाता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। मुझे वो भी पूछने मुझसे नहीं पूछा गया और मुझे मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, तो मेरे खिलाफ कोई किसी तरीके की जांच नहीं। तो फिर रोए क्यों अवधेश जी? फिर रोए क्यों जब कोई आरोप नहीं है? उन्हें आपको बर्खास्त भी किया गया। मेरा रोने का कारण था जिस पार्टी को हमने माँ बाप समझा, जिस पार्टी को हमने अपना घर समझा, जिस पार्टी को हमने 1998 से पहले यहाँ शाहजहांपुर में एक भी विधायक नहीं था। मैं 2002 में पहला विधायक बना, उसके बाद 3 विधायक बने। आज की तारीख में 6 विधानसभा में 4 विधायक बहुजन समाज पार्टी के हैं। हमने बहुजन समाज पार्टी को जिले में मजबूत ईमानदारी से करने का काम किया था और उस ईमानदारी का हमको जो हमारे खिलाफ जो एक्शन हुआ और उस अवधेश जी ईमानदारी की बात कर रहे हैं और जो आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कोई इसका प्रमाण कहीं पे भी नहीं है, न मेरे पास कोई नोटिस है। मुझको अगर कोई भ्रष्टाचार पर आरोप लगे होते तो इसका कोई नोटिस हमको मिला होता। मुझको कोई भी नोटिस, कोई भी जांच का नोटिस हमको नहीं प्राप्त हुआ, तो मैं कैसे कहूँ कि मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जी, और आपको टिकट भी नहीं मिला, ये भी वजह हो सकती है रोने की? टिकट की बात नहीं थी। मुझसे अगर पूछ लिया जाता कि आपको नहीं लड़ाया जाएगा तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाता और यही कहता कि आपका जो आदेश है मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन हमसे ये भी पूछा नहीं गया और मुझको आप ही की पार्टी है और आप ही से नहीं पूछा जा रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ना अवधेश जी? आप क्या गड़बड़ हो ये तो नहीं जानकारी है। क्या गड़बड़ है, क्या कमी है, मैंने तो हमेशा पार्टी को ईमानदारी से
जी, आगे रोते बढ़ाने रोते का आप ये भी काम बोल किया। रहे हैं कि हमें हमारी जान को भी खतरा है, और अगर ऐसा होता है तो लोगों से आप कह रहे हैं कि आप उनकी मुहिम को आगे बढ़ाएं। किससे खतरा है आपको? हमारे खिलाफ जो गुंडागर्दी माफियागर्दी करने वाले लोग, कौन है वो लोग? वो लोग हमारे क्षेत्र की थे, जिससे हमको खतरा है। सरकार और जी एक एक नहीं, उन पर कई मुकदमे हैं जी जो लालपोखरी के चुनाव में हमारे पार्टी अवधेश जी, के आप चले खुलकर गए। बताइए, जनता टीवी पर आप खुलकर बताइए, किससे डर है आपको? किससे जान का खतरा है? क्या सरकार से है? हमको कुछ अराजक तत्वों से खतरा है। जी, कौन से वो अराजक तत्व हैं? अब जो भी आतंक क्षेत्र में या समाज में पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से हमको खतरा है। जी, अवधेश जी, कहीं ये ड्रामा तो नहीं है चुनाव जीतने का, क्योंकि टिकट भी आपको नहीं मिला है? अब मेरी भावनाओं को अगर आप ड्रामा समझ रहे हैं, जी नहीं, ये भावनाएं जनता के बीच ही आई हैं। 5 साल तक ये भावनाएं नहीं निकलकर सामने आई थी। 5 साल तक हमारे क्षेत्र की जनता, आप हमारे क्षेत्र में आइए, हमारी जनता की भावनाएं जानने की कोशिश करिए, तो हम उसका स्वागत करेंगे। जी, क्या लगता है कि जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं और इस तरह जनता के बीच पहुंचकर रोकर, आप कहीं हद तक जनता समझ पाएगी कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं? हम पर जनता का विश्वास है, और जो बात मैंने कही है वो दिल की अंतरात्मा से कही है, उसमें कोई भी जी झूठ नहीं है। हमारे लोग और हमारी जनता जी भली प्रकार से वो समझ रहे हैं, और जी जी हमारा साथ देने के लिए जी हमेशा तैयार रहे ठीक है। हैं, पहले भी जी। आज भी तैयार हैं। जी, अवधेश जी, समाजवादी पार्टी चुटकी ले रही है, कह रही है आपका टिकट कट गया तो रो रहे हैं, और इससे जनता की भाव सिंपैथी वो लेने की कोशिश आप कर रहे हैं। दूसरा क्या कहता है इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना जी। चाहेंगे। शुक्रिया अवधेश जी, आपका जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं आखिर क्यों रोए हैं मंत्री और क्या कुछ कहा है मंत्री ने जनता के बीच पहुंचकर। देखिए, मैंने देखा कि हमारी जनता जो है, गरीब जनता हमारे साथ थी। मैं आप लोगों से कहूंगा और चाहूंगा, अगर हमारी हत्या हो जाए, अगर हमारी मृत्यु हो जाए, तो इस कारवा को आप लोग आगे बढ़ाने का काम करें। मैंने देखा कि हमारी जनता जो है, गरीब जनता हमारे साथ थी। मैं आप लोगों से कहूंगा और चाहूंगा, अगर हमारी हत्या हो जाए, अगर हमारी मृत्यु हो जाए, तो इस कारवा को आप लोग आगे बढ़ाने का काम करें। ये तस्वीर स्वाभाविक है, उम्मीद भी इसी तस्वीर की जाती है, क्योंकि चुनाव जब सिर पर होते हैं और आप अपनी ही पार्टी से बेदखल हो जाते हैं, आपकी ही पार्टी अपने घर से आपको निकाल देती है, तो आपके पास रास्ता क्या बचते हैं? तरह तरह की बातें होती है, और तरह तरह की बातें इस वक्त विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं कि मायावती सरकार में ज्यादातर मंत्री भ्रष्ट हैं, और जब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो वो इस तरह से ड्रामा करते हैं, नाटकबाजी करते हैं, रोते हैं। तस्वीर आपके सामने, फैसला आपको करना है। तो बेहद चौंकाने वाली ये तस्वीर थी। चुनाव नजदीक हैं और ये तस्वीरें अब शाहजहांपुर में देखी हैं। मंत्री महोदय पार्टी में नहीं रहे, टिकट नहीं मिला, रो रहे हैं, नाटक है, ड्रामा है, ये तय करने वाली बात है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अहम खबरें और भी हैं।